हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जा रहा है वैसे वैसे मैं भी अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही हूँ। बट बिफोर दैट, जो लोग भी आज मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू माय टू डू लिस्ट। तो मैथ्स में मुझे ट्रिग्नोमेट्री के 4 लेक्चर्स देखने हैं और फिर टाइम और वर्क को रिवाइज़ करके मैं उसका एक चैप्टर वाइज मॉक भी लगाऊंगी। रीजनिंग के लिए सिलोजिज्म वाला चैप्टर मैं करने वाली हूँ, ऑल्दो ये थोड़ा बड़ा है बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट। इंग्लिश में OWS में रिवाइज़ करूँगी क्योंकि कंप्लीट हो चुके हैं। सेम गोज़ फॉर स्पेलिंग। ईडियम और सिनोनिम एंटोनिम्स जो हैं वो मुझे अभी याद करने हैं। और आगे जीके के लिए जो इंडियन ज्योग्राफी मेरा चलता आ रहा है वो चलता रहेगा, उसके साथ साथ मैं ज्योग्राफी के PYQs भी करने वाली हूँ। स्टैटिक जीके में मॉन्यूमेंट्स वाला मैं टॉपिक नया करूँगी और पिछले 2 टॉपिक में रिवाइज़ करने वाली है, दैट इज़ रिलीजियस प्लेसेस एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। और हिस्ट्री में मैंने मिडिवल इंडिया भी कंप्लीट कर लिया था, तो मैं उसमें से जो लास्ट पार्ट है उसका मुगल एम्पायर वो रिवाइज़ करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं फिर अपने दिन से। आज मैं थोड़ी लेट ही उठी थी, 12 बजे के अप्रॉक्स, और खाना वाना खा के अब अपना टेबल सेट कर रही हूँ और इसके बाद मैं मैथ से शुरू करने वाली हूँ। बट उससे पहले एक बार मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट देती हूँ, एंड दैट इज़ बिकॉज मैं अपने आप को एक ही प्लेटफॉर्म की आदत नहीं लगवाना चाहती, क्योंकि डेफिनेटली एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो अलग होगा, वो अलग सिस्टम पर होगा, दैट्स वाई। तो आई थिंक वन शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन मॉक टेस्ट। सो जो प्रेप है वो एक बहुत ही नॉमिनल एंड अफोर्डेबल प्राइस पर एक डील लेकर आया है, in which you get 50,000 plus mock tests and more than 10,000 plus previous year question papers, and वो भी अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, बी इट SSC, रेलवे और एनी अदर स्टेट एग्ज़ाम। तो अगर आपको ये डील अच्छी लग रही है एंड यू आर इंटरेस्टेड टू बाय इट, तो मैं इसका लिंक और कूपन कोड डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके आराम से चेक कर सकते हो। और इसके बाद मैंने अपने मैथ्स के पहले लेक्चर से शुरू किया है, आज के पहले। तो मैं दिन में ही पहले 2 लेक्चर्स देखती हूँ मैथ्स के, उसके बाद ही किसी और सब्जेक्ट पे जाती हूँ। तो ये दोनों लेक्चर्स मैंने ख़त्म कर लिए थे एंड उसके बाद आई स्टार्टेड विद माय सिलोजिज्म। तो सिलोजिज्म जो है वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है और मुझे पर्सनली थोड़ा टफ़ लगा बाकी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, तो मुझे अलग अलग चैनल से इसको 4 बार देख के समझना पड़ा। और अभी मैंने इसका ज़्यादा पार्ट नहीं किया है, 1/4 ही कह सकते हो, उतना किया है अभी, क्योंकि ऐसा टॉपिक है इसको ना कॉन्टीन्यूसली आप नहीं कर सकते हो, ब्रेक ले लेके ही करना पड़ेगा। फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। और जो आप लोग पूछते हो कि मैं मोटिवेटेड कैसे रहती हूँ और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करती हूँ, ऐसे करती हूँ, कुछ लगा लेती हूँ साथ में देखने के लिए। कोई भी मोटिवेशन वाली आप मूवी देख सकते हो, मैं पर्सनली यही टैक्टिक प्रेफर करती हूँ अपने लिए, और ये डेफिनेटली वर्क किया और मैंने अपना सिलोजिज्म वापस रिज्यूम किया। तो अभी तक मैंने फिर हाफ सिलोजिज्म कंप्लीट कर दिया था अपने सेकेंड राउंड में बैठ के। सो 12 से 2 बैठ के मैंने मैथ्स किया था, बीच में आधे घंटे का मैंने ब्रेक लिया था 2:30 बजे तक। फिर 2:30 से 4:30 बजे तक मैंने दोबारा ये रीजनिंग का मेरा स्लॉट चल रहा है। एंड आधा पार्ट ख़त्म करने के बाद थोड़ा घर वालों से बात करी मैंने थोड़ी देर, और उसके बाद शाम हो चुकी थी, तो मैं थोड़ा बाहर गई वॉकिंग करने। मुझे लगा आज बाहर मौसम थोड़ा अच्छा होगा, बट नहीं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, बहुत ही ज़्यादा। जब कभी लगता है कि अब मौसम अच्छा होगा, उसी दिन दिल्ली में मौसम ख़राब हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई। और मैं बाहर जाऊं और भुट्टा ना खाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैंने बॉइल्ड वाला लिया था, क्योंकि जो भुना हुआ होता है ना वो मैं खा खा के थक चुकी हूँ, वो आप लोग भी देख देख के थक चुके होंगे अभी तक। फिर 6:30 बजे तक मैं घर वापस आई थी। उसके बाद आई वॉज लिटरली ड्रेंच्ड इन स्वेट, तो थोड़ा सा फ्रेशन अप होके मैं वापस पढ़ने बैठी थी। तो 7 बजे टू बी प्रिसाइज मैंने अपना वापस काम शुरू किया था, एंड वापस आने के बाद भी मैंने रीजनिंग से कंटिन्यू किया था, बिकॉज आई थिंक सिलोजिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर मैं डेफिनेटली अच्छे से करने वाली हूँ। और मुझे आगे का कंटिन्यू करने में, ख़त्म करने में 2 घंटे और लगे थे, और फाइनली मैंने ख़त्म कर दिया था। एंड आई वॉज एबल टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पे बेस्ड,
तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो सुबह से टॉपिक कर रही हूँ, अब एटलीस्ट हो गया है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या कर लिया और नेक्स्ट हमें क्या करना है। सिलोजिज्म टॉपिक पूरा डन है। मैथ्स में अभी तक 2 वीडियो करी है, तो अब मैं वापस अपनी 2 वीडियो करने बैठी हूँ। और 9 बजे मैंने मैथ्स ये वाला रिज्यूम किया था और 2 घंटे मुझे ये करने में भी लगे, तो तब तक 11 बज चुके थे एंड मैं कॉन्टीन्यूसली स्क्रीन के सामने बैठी थी। तो अब मैंने इसको बंद करके इसके बाद अपनी स्टैटिक जीके के साथ शुरू किया है। मैंने तो पहले याद करने वाला चैप्टर किया है, दैट इज़ मॉन्यूमेंट्स, क्योंकि अगर मैं रिवाइज करने वाला पहले उठा लेती ना तो मेरे को बहुत स्ट्रेस होता है, फिर मेरी हिम्मत नहीं बचती नया टॉपिक याद करने की। और मॉन्यूमेंट्स वाला चैप्टर छोटा ही था, तो फिर मैंने बाकी भी दोनों टॉपिक्स टेम्पल्स वगैरह और क्या थे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वो भी रिवाइज कर लिया था। तो एक बार दोबारा से अपनी टू डू लिस्ट का अपडेट देख लेते हैं कि कहाँ पहुँची है। तो मैथ्स भी हमने वीडियोस कंप्लीट कर लिए और जीके में स्टैटिक जीके भी हो गया है। अब इसके बाद मैं करने वाली हूँ इंडियन ज्योग्राफी से शुरू, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे ज्योग्राफी के PYQs भी करने हैं और फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी एक चैप्टर वाइज मॉक टाइम एंड वर्क रिवाइज करके। तो जैसे मैंने अभी बताया, मैंने अपनी इंडियन ज्योग्राफी के साथ शुरू किया है एंड इसमें भी शुरू नहीं किया है, आज का मैं बता रही हूँ टास्क, काफ़ी दिन से चल रहा है ये तो। और इसमें मैंने माउंटेन्स और प्लेट्यून्स वाला आज टॉपिक कवर किया था। 11 बजे मैं मैथ से फ्री हुई थी, तो 11:30 मैंने शुरू किया था, मुझे ब्रेक तो चाहिए था थोड़ा। और ये करने में 1.5 घंटा लगा था मुझको, तो 1 बजे तक मैं ज्योग्राफी से फ्री हुई थी। फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क मैंने थोड़ा रिवाइज़ करके एक चैप्टर वाइज मॉक दे दिया था उसका, और इतना बुरा हाल नहीं था मेरा टाइम एंड वर्क में। सबसे फेवरेट टॉपिक मेरा वही है, मुझे इजी लगता है बहुत, तो सही गया था ये तो। और फिर मैंने अपना मुग़ल एम्पायर रिवाइज़ करना शुरू किया। जो टाइम एंड वर्क था उससे मैं 1 घंटे में फ्री हो गई थी, आधा घंटा मेरे को रिवाइज़ करने में लगा था और आधे घंटे का मॉक ही था। और हिस्ट्री में मुझे ना ईयर्स याद करने में बहुत दिक्कत होती है, तो इतना तो मैं नहीं करती हूँ वो, बाकी जो मेन टॉपिक्स है वो मैं याद करके रखती हूँ। और रिवाइज़ करने के बाद मैंने अपना दिन अपने ज्योग्राफी के PYQ करके ख़त्म किया है। इंग्लिश आज मैं टास्क अपना पूरा नहीं कर पाई, खैर मेरे को सिर्फ ईडियम्स और स्पेलिंग एंड ने ज़्यादा करने थे, बाकी तो दोनों रिवाइज ही थे, बट फिर भी नहीं हो पाया है। कोई नहीं, इतना एक दिन में कर भी नहीं सकता है बंदा। आज का टास्क थोड़ा ज़्यादा था वैसे भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। आई होप you like this video and please do like and subscribe for more such content. Thank you so much.